नमस्कार। आज का जो टॉपिक है दैट इज बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के बारे में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज बैक्टीरिया। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, बैक्टीरिया इज प्योर लिविंग, यूनिसेलुलर एंड पैरासिटिक, है ना। प्योर लिविंग हम समझ जाते हैं, यूनिसेलुलर मींस यूनि मींस एक, ठीक है। एंड द सेकंड इज पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? जो अपना न्यूट्रिशन किसी और से लेता है। ओके, सो नेक्स्ट इज डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन ल्यूवेनहिक। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है। तो इसका नाम है फिर से एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। अब आगे हम बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज कॉलेरा। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरी। किसके द्वारा? विब्रियो कोलेरी। एंड इसी के साथ एक और टॉपिक है डायसेंट्री। डायसेंट्री में भी क्या होता है? लूज मोशन की एक डिजीज है, और इसमें लूज मोशन के साथ साथ पेन इन स्टमक, ठीक है, पेन इन स्टमक। सेकेंड इज लेप्रोसी। लेप्रोसी, इसको हिंदी में हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। तो कुष्ठ रोग किसके द्वारा किया जाता है? जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। नेक्स्ट, ये मेन टारगेटेड ऑर्गन इसका कौन सा है? तो मेन जो टारगेटेड ऑर्गन है दैट इज स्किन, और साथ साथ में अदर ऑर्गन्स और बोन को भी इफेक्ट करता है। और अगर बहुत ज्यादा लेट स्टेज हो जाए तो इट स्टार्ट्स टू डिकम्पोज। डिकम्पोज क्या होता है? सड़ाना, बहुत ही लेटेस्ट स्टेज में, ठीक। सो नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्सन नेम्ड हेंसन। तो इसमें क्या बताया गया है? पहली बार ये किसमें देखा गया था? उस पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम है हेंसन, और इसी कारण से इसको और क्या कहा जाता है? हेंसन्स डिजीज। किसको? लेप्रोसी को। लेप्रोसी का दूसरा नाम जो है हेंसन डिजीज, और द कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। सो थर्ड जो है वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं लेमन लैंग्वेज में? टीबी, ठीक है। टीबी का जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एंड मेनली इफेक्टेड ऑर्गन लंग्स। देखो हर जगह ये इफेक्ट करता है। ये जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, जैसे कि स्पाइनल, एब्डोमिनल, बोन्स, बट द मेनली इफेक्टेड ऑर्गन इज lungs. Now the fourth one is tetanus, ठीक है। टेटनस का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉलेस्ट्रीडियम टेटनी। कॉलेस्ट्रीडियम टेटनी, एंड ऑल्सो नोन एज, इसको और किस टॉपिक में जाना जाता है? क्या है? लॉक जॉ डिजीज। अगेन लॉक जॉ डिजीज। इस चीज का हमें पता ही नहीं चलता। अचानक से 3-4 साल बाद मुंह से झाग आ सकता है और सडन डेथ, ठीक है। डू नॉट शो इंस्टेंट सिम्टम्स। इंस्टेंट मीन्स बिल्कुल अभी अभी, जैसे किसी को फीवर आया तो फीवर इज अ सिम्टम, ठीक है। वो क्या है कि पीछे कोई इंफेक्शन हो रखी है 1-2 दिनों में, उसकी वजह से उसको फीवर आ गया। बट टेटनस में क्या है? ये इंस्टेंट कोई भी सिम्टम शो नहीं करता। सो नेक्स्ट इज टाइफाइड। नंबर 4 इज टाइफाइड। बहुत ही सीरियस बीमारी होती है, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट इफेक्टेड होते हैं, बट हम क्या कर देते हैं? बुखार खत्म और बीमारी भी खत्म। बट नहीं, जितना डॉक्टर ने बताया है उतना इसमें ट्रीटमेंट लेना है। टाइफाइड इज सैल्मोनेला टाइफाई। क्या है? सैल्मोनेला टाइफाई। इफेक्टेड किस किस जगह इफेक्ट करता है? मसल्स, इंटेस्टाइन एंड ब्रेन। देखो कहां पे इफेक्ट कर रहा है? एंड ब्रेन ऑल्सो, ठीक है। सो जो इफेक्टेड ऑर्गन्स हैं दैट इज मसल, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, एंड ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट इज सिफिलिस। सिफिलिस, इसके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ। सिफिलिस जो है दैट इज वन ऑफ द एसटीडी। एसटीडी क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। Syphilis and gonorrhea both are sexually transmitted disease.
सो फर्स्ट हम सिफिलिस के बारे में पढ़ लेते हैं। सिफिलिस का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज ट्रेपेनोमा पैलिडियम। क्या है? ट्रेपेनोमा पैलिडियम। इफेक्टेड ऑर्गन्स, private parts of the females, and it also results in undeveloped brain of her child. That means अगर कोई फीमेल सिफिलिस से इफेक्टेड है और वो कंसीव करती है तो उसके जो बच्चे का दिमाग होगा वो भी अनडेवलप रहेगा। एंड और क्या है? प्राइवेट पार्ट्स ऑफ फीमेल, तो फीमेल बताती ही नहीं है। ठीक है। सो नेक्स्ट अगेन गोनोरिया। This is gonorrhea. This is also sexually transmitted disease. The causative organism is Neisseria gonorrhea. Neisseria gonorrhea. Again, private parts of the man and the woman. Both the partners. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंगस एंड फंगल डिजीज। ठीक है। सबसे पहले ये कहां पाई जाती है? जो फंगस है आपने भी ध्यान दिया हो गया, ह्यूमिड रीजन। कहां पे? ह्यूमिड रीजन। द रूट वर्ड इज माइको। ठीक है। तो उसके आगे अगर माइको के आगे हम कोई भी एक वर्ड लगा देंगे लॉजी, तो उसका क्या हो जाता है? माइकोलॉजी। दैट इज स्टडी ऑफ द फंगस। Again, mycology is study of the fungus. Another term is mycophage. Phage is virus which only affect fungus. ठीक है, virus which only affects the fungus. ठीक है, आगे है the cell wall is made up of a sugar. कौन सी sugar? That is chitin. जो सेल वॉल है फंगस की वो एक शुगर को मोनोसेक्रोटिक डाइसेक्रोटिक है ना, उसी में से एक है काइटिन। और फंगस के एग्जांपल क्या है? हम सबने देखा भी होगा, मशरूम एंड ईस्ट। मशरूम एंड इस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जांपल ऑफ द फंगस इज मशरूम एंड ईस्ट। ठीक है। एंटीबायोटिक्स। नाउ वी विल रीड अबाउट द एंटीबायोटिक। मेडिसिन यूज्ड टू किल बैक्टीरिया इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी उसका क्या नाम था? पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। और वो बनाई किसके द्वारा जाती थी? किससे बनती थी? दैट इज मेड अप ऑफ पेनिसिलिन नोटोटस। जो पेनिसिलिन नोटोटस है दैट इज अ काइंड ऑफ फंगस। ठीक है। और पेनिसिलिन को बनाया किसने था? द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अभी जो एंटीबायोटिक का टॉपिक है इसके लिए इतना ही। नाउ वी विल कंटिन्यू विद फंगल डिजीज। ठीक है। फंगल डिजीज के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? रिंग वॉर्म। आपने कई जगह देखा होगा, कई लोगों के पास देखा होगा रिंग वॉर्म। रिंग जैसे एक गोल चिकत्ता बॉडी पे आ जाता है। तो रिंग वॉर्म जो है दैट इज कॉज्ड बाय फंगस। ठीक है। सेकेंड इज बाल्डनेस एंड डैंड्रफ। बाल्डनेस मीन्स बालों का झड़ना। एक होता है कि एक एक करके आपके जो बाल है वो गिर रहे हैं और वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है? कोई इन्फेक्शन हुई, जैसे कि रिंग वॉर्म या फंगल इन्फेक्शन हुई, राउंड पोर्शन में वो इन्फेक्शन हुई और वहां से सारे ही बाल झड़ गए। तो चिकत्ते बालों पे, स्कल्प पे एक साथ बालों का उड़ना जो होता है वो है बाल्डनेस। एंड डैंड्रफ आपको पता ही है, डैंड्रस। द थर्ड वन इज एथलीट फुट। ठीक है। एथलीट फुट एंड वॉर्म। एथलीट फुट क्यों कहा गया है? मोस्टली जो एक डिजीज है एथलीट, जो कि हमारे खिलाड़ी हैं, भागने वाले खिलाड़ी हैं, उनमें देखी जाती है। तो दैट इज ऑल्सो अ फंगस कॉज्ड disease. Okay, so next we will discuss about protozoa. ठीक है, protozoa. So protozoa primary, first animal, unicellular and parasitic. Understood? So primary and first animal means mostly जो है, जो primary जो host है that is animal. Unicellular and parasitic, same as it is bacteria. ठीक है, सेम इट इज बैक्टीरिया। नाउ जो हमने एक टेबुलर फॉर्म में इसको बना रखा है, डिजीज, प्रोटोजोआ नेम
एंड वेक्टर। देखो हम सभी जो है मलेरिया टर्म से फैमिलियर है। मलेरिया ये हमने बहुत बड़ी सुना है, मलेरिया हो गया, ठीक है, कालाजार हो गया, ठीक है। तो दिस ऑल आर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। सो फर्स्ट इज जो डिजीज हमने ली है दैट इज मलेरिया, ठीक है। इसका प्रोटोजोआ नेम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एंड वेक्टर क्या है? वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज। अब प्रोटोजोआ नेम, अब वेक्टर क्या चीज है? वेक्टर वो चीज है जो कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है। तो अब क्या है? फीमेल एनोफिलीज इज अ वैरायटी ऑफ मॉस्किटो, मच्छर, उसमें जो है फीमेल पार्ट, वो वहां पे ये जो है प्रोटोजोआ कहाँ होता है? एनिमल ओरिजिन। तो प्रोटोजोआ मॉस्किटो के ऊपर ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और उसमें क्या है? मॉस्किटो ह्यूमन बींग्स को बाइट करता है और वहां से ये जो प्रोटोजोआ है ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग मीन्स सोना, सिकनेस मीन्स बीमारी। तो स्लीपिंग सिकनेस दैट इज ट्रेपेनोमा, ट्रेपेनोसोमा, ट्रेपेनोसोमा, ठीक है। इसको और क्या है? इसका जो वेक्टर है दैट इज CC fly. CC is colorful. Again, fly is a type of vector. Now the third one is Kala-Azar. Kala-Azar is also known as the black fever and dum-dum fever. Kala-Azar. Kala-Azar again क्या क्या? Black fever and dum-dum fever. The protozoa name is Leishmania. Again, protozoa name is Leishmania for Kala-Azar. और vector is sandfly. तो ऑलमोस्ट इसमें क्या है? वन मॉस्किटो फॉर मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस एंड कालाजार के लिए फ्लाई। स्लीपिंग में क्या होता है? सीसी होता है, SS सीसी फ्लाई, ठीक है। कालाजार इसके लिए है सैंड फ्लाई, ठीक है, सैंड फ्लाई। नो, द नेक्स्ट इज एलिफेंटियासिस, ठीक है। एलिफेंटियासिस जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एलिफेंटियासिस इज ऑल्सो एन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से, और कॉज्ड बाय राउंड वॉर्म, कॉज्ड बाय राउंड वॉर्म। और इसका जो मोस्टली जो एग्जाम में देखा गया है, इसका कॉजेटिव एजेंट पूछते हैं दैट इज बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। एलिफेंटियासिस, बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, ठीक है। व्हेन इट बाइट्स फुट ऑफ अ पर्सन। एलिफेंटियासिस में क्या है? दैट इज सेलुलाइटिस। क्या होता है? फुट के ऊपर काटता है और उसका जो फुट है वो धीरे धीरे एनलार्ज होने लग जाता है, और एलिफेंट की तरह, ठीक है, एलिफेंट की जो लेग्स हैं वो कितनी मोटी मोटी होती हैं, वैसे ही पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद क्या होगा? व्हेन इट बाइट्स फुट ऑफ अ पर्सन, पस इज फॉर्म्ड व्हिच इज ट्रांसफर्ड बाय द क्यूलेक्स मॉस्किटो टू अनदर पर्सन। क्या हुआ? पहले एक पर्सन को हुआ बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी के कारण, ठीक है, वहां पे पस फॉर्मेशन हुई, ठीक है। फिर क्या होता है? वहां पे मॉस्किटो, विच मॉस्किटो? क्यूलेस मॉस्किटो, उसने वहां से उसको बाइट करा और वेक्टर को क्या कर लिया? कैरी कर लिया, और फिर वो जो मॉस्किटो है अनदर पर्सन को बाइट करके वो सेम वेक्टर जो है उसमें भी इंट्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। दिस इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स कि ऐसा नहीं है सर्दी खांसी जुकाम की तरह एक से दूसरे पर्सन को जाए, ठीक है। जब तक आप उस पर्सन के साथ बैठे हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यस इफ देयर इज अ बाइट ऑफ एनी मॉस्किटो सेंसिटाइज बाय दैट पर्सन, सो वहां पे आपको पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। नॉन स्प्रेडेबल, अगेन स्प्रेडेबल नहीं है, स्प्रेडेबल मीन्स विदाउट एनी मीडिया, है ना। एंड एलिफेंटियासिस नीड अ मीडिया। कॉज ड्यू टू, किस किस कारण हो सकता है? कॉज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, माल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ऑलरेडी जो वो पर्सन था दैट इज माल न्यूट्रिटेड, प्रॉपरली उसकी इम्यून सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ था, ठीक है। ऑल दोज डिजीज वी हैव डिस्कस इन द ग्लैंड्स चैप्टर, ठीक है। ऑल दोज डिजीज वी हैव डिस्कस्ड इन द ग्लैंड चैप्टर।
ट्यूमर्स एंड कैंसर। कैंसर जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। ये जो सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं वो हम ग्लैंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।